ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये कहानी भीतर तक उतरती है और फिर बहुत देर तक पीछा नहीं छोड़ती। अपनी गलती का एहसास होते ही मैं बदहवास होकर उसके कमरे में पहुंचा। कमरा सूना था, न कोई आहट, न कोई सिसकी, बस जमीन पर पड़ा एक पत्र जो जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कांपते हाथों से जब पत्र खोला तो हर पंक्ति मेरे सीने में खंजर बनकर उतरती चली गई। मैंने आपके हर अत्याचार को चुपचाप सहा, हर गाली, हर मार, हर अपमान, क्योंकि मैंने आपको अपना पति माना। पर अपने चरित्र पर लगा झूठा इल्जाम मैं सहन नहीं कर पाई। अब आप मुझे और मेरे बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। और हाँ, जब खेत के कुएं से हमारी लाश निकाली जाएगी तब भी आप वहां मत आना। पत्र हाथ से गिर पड़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मैं पागलों की तरह खेत की ओर दौड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जानता हो अब बहुत देर हो चुकी है। कुएं के काले सड़े पानी में मेरी पत्नी और मेरा मासूम बच्चा एक दूसरे से लिपटे चिरकालीन नींद सो रहे थे। चीख भी नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहते रहे। रात के अंधेरे में मैंने दोनों की लाश उसी खेत में दफना दी। इस अपराध का साक्षी मेरे अलावा सिर्फ एक था, जमुना दास। इतना कहते कहते सूर्यकांत फूट फूट कर रोने लगा। और अगली सुबह पंचायत बैठी, पूरा गांव जमा था। लोग अपराधी को देखने आए थे, पर वहां सूर्यकांत बैठा था। फुसफुसाहट फैल गई। तभी लक्ष्मीकांत खड़ा हुआ। प्रिय ग्रामवासियों, अपराधी अपना हो या पराया, छोटा हो या बड़ा, दंड मिलना ही चाहिए। मेरे अनुज ने एक स्त्री के सम्मान को रौंदा, पत्नी को उपभोग की वस्तु समझा और अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन हिंसा से किया। यह केवल हत्या नहीं, ये चरित्र हत्या है। उसने ऊंची आवाज में पूछा, क्या कोई सूर्यकांत के पक्ष में गवाही देगा? पूरा गांव चुप, किसी की आंख उठने की हिम्मत नहीं हुई। लिट भी पंचायत में हुआ वो जो आज तक कभी नहीं हुआ था। घूंघट ओढ़े एक स्त्री धीरे धीरे आगे आई। उसकी आवाज गूंजी, इनके अपराध निस्संदेह दंडनीय हैं, पर दंड का पात्र वह भी है जो अत्याचार सहता है और अपने हक के लिए लड़ता नहीं। जो कायरता से मौत को गले लगाता है वह दूसरों को सजा देकर खुद को निर्दोष नहीं बना सकता। घूंघट उठा। वह सूर्यकांत की मरी हुई पत्नी थी। मैंने अपने पति को क्षमा किया, उसने कहा, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। और अगले ही पल वह हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद चंद्रावतीपुर में न घरेलू हिंसा हुई न आत्महत्या, क्योंकि लोगों ने देख लिया था, जब इंसाफ जिंदा नहीं देता तो मरे हुए आकर सिखाते हैं। मत अब ये कहानी आपको चुप कर गई तो समझ लीजिए अगली कहानी आपको सोने नहीं देगी। ऐसी कहानियों से बचना है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर डर पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।